नमस्कार, क्लियर कट बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ वंदना। लोकसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान हो गया है। 19 अप्रैल से होगा चुनाव, 4 जून को आएंगे नतीजे। लोकसभा के साथ सिक्किम, ओडिशा सहित 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होना है। जानेंगे दिन भर क्या हुआ खास। पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। केंद्र की मोदी सरकार का बड़ा एक्शन, यासिन मलिक की पार्टी पर लगाया 5 साल का बैन। अमित शाह ने भी दी चेतावनी। घायल ममता बनर्जी पर बीजेपी नेता दिलीप घोष की टिप्पणी, कहा खुद को शेरनी बताने वाली ममता खुद के घर में ही बिल्ली बनी रहती है। लोकसभा चुनाव के तारीखों का हुआ ऐलान। 19 अप्रैल से 7 चरणों में होगा चुनाव, 4 जून को आ जाएंगे नतीजे। लोकसभा चुनाव के तारीखों के ऐलान के साथ ही लागू हुई आचार संहिता। राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को करना होगा चुनाव आयोग की गाइडलाइंस का पालन। बिहार में नीतीश सरकार ने कर दिया विभागों का बंटवारा। राज्य के नए शिक्षा मंत्री बने सुनील कुमार। मंगल पांडे बिहार के नए स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए। बीजेपी से 12 और जदयू से 9 एमएलए को बनाया गया मंत्री। बिहारियों ने बनाया गाड़ी खरीदने का गजब रिकॉर्ड, एक साल में खरीदी 12.88 लाख गाड़ियां। होली से पहले बिहार मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। बारिश से बदलेगा मौसम, लोगों को कहा स्वास्थ्य का रखे ध्यान। बिहार में सरकारी कर्मचारियों और पेंशन धारकों का डीए बढ़ा दिया गया है। होली से पहले नीतीश कुमार ने दिया बड़ा तोहफा। बिहार को मिलेगा 2 नया एयरपोर्ट। भागलपुर और राजगीर में बनेंगे 2 नए हवाई अड्डे। देश में पहली बार पोलिंग बूथ पर अलग से होगी व्यवस्थाएं। 85 साल से अधिक उम्र वाले घर पर ही देंगे वोट। अब खबरों को जानेंगे विस्तार से। केंद्र की मोदी सरकार ने कश्मीरी अलगाववादी नेता यासिन मलिक के एक संगठन पर 5 साल के लिए रोक लगा दी है। जम्मू और कश्मीर लिबरेशन फ्रंट 5 साल की अवधि के लिए एक गैर कानूनी संगठन घोषित कर दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि बैन हुई पार्टी जम्मू कश्मीर में आतंक और अलगाववाद को बढ़ावा देती है। देश की सुरक्षा के मद्देनजर ये कठोर फैसला लिया गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को माथे पर आई चोट को लेकर बीजेपी नेता ने तंज कसा है। बीजेपी के प्रमुख दिलीप घोष ने कहा कि ममता बनर्जी खुद को रॉयल बंगाल टाइगर मानती हैं, मगर असल में उनकी स्थिति बाघ जैसी नहीं बल्कि भीगी बिल्ली जैसी हो गई है। यहाँ तक कि उनकी पार्टी के सदस्य, उनकी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, लोग हैं, अधिकारी हैं, वो भी उनसे नहीं डरते। बता दें कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा चल रही है, जिस दौरान ममता बनर्जी पर ये तीखी टिप्पणी कर दी गई है। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 के तारीखों का ऐलान कर दिया है। आयोग की घोषणा के मुताबिक 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरणों में वोटिंग होगी। 4 जून को मतों की गिनती होगी और उसके बाद चुनाव के नतीजे भी उसी दिन 4 जून को घोषित हो जाएंगे। लोकसभा के साथ 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के विधानसभा चुनाव के तारीखों की ऐलान भी कर दी गई है। लोकसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान हो गया है। इसके साथ ही आदर्श आचार संहिता चुनाव नतीजे आने के दिन तक लागू रहेगी, जिस दौरान तमाम राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को चुनाव आयोग के निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा। राजनीतिक दल और उम्मीदवार एक दूसरे की बैठकों और जुलूसों में न तो बाधा खड़ी करेंगे और न ही उन्हें भंग करने की कोशिश कर सकेंगे। पार्टियों और उम्मीदवार ऐसी गतिविधियों से बचेंगे जो चुनाव आयोग के अनुसार से भ्रष्टाचार और अपराध होगा। शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार आखिरकार कर दिया, जिसमें 21 नए मंत्रियों को शामिल किया गया और अब आज शनिवार को मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। मांझी के बेटे को 3 विभाग दिए गए, तो वहीं मंगल पांडे को बिहार का नया स्वास्थ्य मंत्री बना दिया गया है। नीतीश कुमार ने अपने पास होम मिनिस्ट्री, सामान्य प्रशासन, मंत्रिमंडल सचिवालय, निगरानी, निर्वाचन और ऐसे सभी विभागों को रखा है जो किसी को आवंटित नहीं हुए हैं। उप मुखिया सम्राट चौधरी को वित्त, वाणिज्य, कर विभाग मिला है। विजय सिन्हा जो कि डिप्टी सीएम हैं, उनके पास पथ निर्माण, खान भूतत्व, कला संस्कृति जैसे विभाग हैं। साल 2023 में बिहार वासियों ने कोरोना काल के पहले का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। परिवहन विभाग के डेटा के अनुसार सिर्फ साल 2023 में राज्य में 12,88,000 वाहनों की बिक्री हुई है। इसके पहले साल 2022 में 11.29 लाख वाहनों की बिक्री बिहार में हुई थी।
बिहार में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। कहा है कि अब जो मौसम है वो बदलने लगा है और बारिश की संभावना बढ़ रही है और यही कारण है कि आने वाले समय में बिहार के कई राज्यों में बारिश होगी, जिसको लेकर यहाँ के लोगों को अलर्ट किया गया है। कहा गया है कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बिहार में 3.5 लाख सरकारी कर्मचारियों सहित पेंशन धारकों को होली पर नीतीश सरकार ने तोहफा दिया है। महंगाई भत्ते को 46 से बढ़ाकर 50% कर दिया है। बिहार में नीतीश सरकार एयरपोर्ट्स की संख्या को तेजी से विस्तार करने पर काम कर रही है। लोकसभा चुनाव से पहले शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में भागलपुर और राजगीर में एयरपोर्ट बनाने का ऐलान कर दिया गया। राज्य में फिलहाल 15 एयरपोर्ट हैं, जिसमें से केवल 3 एयरपोर्ट ही चालू हैं। बाकी के 12 एयरपोर्ट्स में से 6 घरेलू और क्षेत्रीय एयरपोर्ट हैं। राज्य में अभी सिर्फ पटना और गया को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का दर्जा दिया गया है। लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि इस बार बुजुर्गों के लिए अलग से कई ऐसी व्यवस्थाएं की जाएंगी जो पहले कभी नहीं की गई थी। मतदान केंद्र पर पानी और शौचालय जैसे खास प्रबंध भी किए जाएंगे। हेल्प डेस्क के साथ शेड और लाइट भी लगेगी। खबर आप द क्लियर कट बुलेटिन में देख रहे थे। धन्यवाद।